हमारे ओनर्स की इन्होंने उसकी जगह लिमिटेड कंपनी बनाई और उसमें हमको शेयर इशू किए। ये सारा खेल सिर्फ लोगों को उलझाने का ताकि जगह रिटर्न नहीं जा रही। ये मतलब समझ में नील कमल रिलेटर नील कमल तुम लोग कहाँ हैं इसमें? हमने डीसीपी साहब की बात का मान रखा, सम्मान रखा, हम वहाँ से हट गए। इन लोगों ने जो है वो डीसीपी साहब को इंसल्ट किया एक तरह से। ये तो डीसीपी साहब मानना चाहिए ना। ये तो अगर वो देखेंगे और समझेंगे तो जाना चाहिए ना साहब। ये ऐसा तो वो लिखता है कि भाई मैं तो अभी छोड़ रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, मैंने ये किया, मेरे खर्चे लिए तो वापस दे दो। तो ये उसको ही खुद की कंपनी को बोल रहे लोग क्या है? उस वक्त एक्चुअली बिल्डर को बनाने से चाहिए था कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन उसने बनाया लिमिटेड कंपनी। ये जो महाड़ा का एक कानून है मोफा, उसके अंडर में बात करते हैं। इससे भाई आपने जो मेरे को तफसील से बताई थी, उसके बाद ये लेटर आया है सुजा भाई भी। आपको बता दें सुजा भाई जो है यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे केसेस जो है इनके चल रहे हैं, अभी कांटेक्ट में आए। आहिस्ते आहिस्ते इसके बारे में जो केसेस के बारे में ये भी सब बताएंगे बाद में दूसरे विषय में। मगर अभी अहम मुद्दा है कि आपको जो डीसीपी साहब के सामने बात की गई थी कि हम लोग हमारा प्रपोजल भेज देते हैं, ये प्रपोजल आ गया। अभी इस प्रपोजल पे आपका क्या कहना है? भाई ये आपको तो बोला है कि भाई जाओ चाबी ले लो। अब जैसे उन्होंने बात किया था कि भाई हम आपको हैंडओवर कर देंगे, आप लोग बात करो। अब ये जो लेटर जो इन्होंने चिपकाया है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो ये तरीका ही उनका गलत था, क्योंकि मेरा जो एग्रीमेंट बना हुआ है या और लोगों का जो एग्रीमेंट वो इंडिविजुअल एग्रीमेंट है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है। नीलकमल रिएटर्स, पेंटालून्स और एक बात समझ में आती, नीलकमल रिएटर बिल्डर नीलकमल सिटी बाउंड सेप्टर को भेज रहा है। ये पूरा दिमाग की दही हो गई इतने दिनों से। देखिए ये सब खेल है भाई। सुजा भाई जरा ये क्या है? ये हम लोग का ट्राई पार्टी एग्रीमेंट इंडिविजुअल है। ये एक कंपनी डे टू डे वर्क कर देखने के लिए और शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सके, क्योंकि इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की थी। हमारे ओनर्स की इन्होंने उसकी जगह लिमिटेड कंपनी बनाई और उसमें हमको शेयर इशू किए। ये सारा खेल सिर्फ लोगों को उलझाने का ताकि जगह रिटर्न नहीं जा सके, जबकि तो मेरा इंडिविजुअल एग्रीमेंट है और मेरे एग्रीमेंट में ये कंपनी का नामो निशान नहीं है। तो ये कंपनी किससे किसको भेज रहा है कि भाई जगह ले लो? कौन हवा में कौन बात कर रहा है जरा बताओ इसमें। नीलकमल रियलेटर एंड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड भेज रही है नीलकमल शॉपिंग मॉल को कि आओ मुझे पैसे दे दो। यानी भाई भाई क्या बोलते हैं वो कहावत है ना, क्या बोलते हैं भाई? दोनों के अंदर सेम डायरेक्टर चोर मौसेरे भाई। हाँ तो ये मतलब समझ में नीलकमल रिलेटर नीलकमल तुम लोग कहाँ हैं इसमें? देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, हमने डीसीपी साहब की बात का मान रखा, सम्मान रखा, हम वहां से हट गए। इन लोगों ने जो है वो डीसीपी साहब का इंसल्ट किया एक तरह से। इन्होंने झूठा वादा किया उनके सामने कि हम ये आप बताइए ना, ये अब उनको कमिटमेंट हमारे साथ या बात हमारे साथ करनी चाहिए ना, जगह हमको लौटाना ना। भाई हमारा इंडिविजुअल एग्रीमेंट बना तो हमको कांटेक्ट करे ना कि भाई जितने ऑल, या अगर इंडिविजुअल नहीं करते तो ऑल ओनर्स लिखना चाहिए। इन्होंने तो शॉपिंग मॉल को दिया, तो एक तरह से हमने तो सम्मान किया डीसीपी साहब की बात का, इन्होंने उनकी बात का जो है वो इंसल्ट किया। ये तो डीसीपी साहब मानना चाहिए ना। ये तो अगर वो देखेंगे और समझेंगे तो जाना चाहिए ना साहब। ये ऐसा है जब डीसीपी साहब ने बोले थे कि 4 दिन में हम इन लोग आपको जवाब देंगे, तो 2 दिन में फिर ये लेटर क्यों भिजवा रही है? लेटर से जवाब दे दिए। ये लेटर से हमारा क्या लेना देना है? इससे हमारा लेना देना है। डीसीपी साहब को जाके बताया आप किसी ने कि मंडे जाने वाले हो? नहीं, अब बिल्कुल अब जाएंगे हम लोग, मंडे जाने वाले। चलो ये तो हो गया कि किसने किसको दिया आप लोग का इसमें नाम। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या लगी? देखिए आप बताइए सुबह क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या बता रहा है ये? देखिए इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से कि भाई आपको ये दिया जाएगा, तो उसके अंदर जो उसका इन्वेस्ट किया हुआ है या उसकी जो जगह है वो यूज करता रहेगा। तो मतलब सारे जो पॉइंट्स है ना उसका कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ इसमें कुछ पैसे भी मांगे सुझाव भाई, थोड़ा लाभ तो इसमें ज्यादा हो केसेस वगैरह में। आपको मैंने पढ़ाया है, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे को पैसे दे दो और ये दे दो। सर हमारा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है जिसमें वी आर द ओनर्स, कंफर्मिंग पार्टी नीलकमल रिएटर्स बिल्डर्स है और हमने जगह दी है पेंटालून को जी, ठीक है, जो अब चेंज होके फ्यूचर ग्रुप हो गया। कंडीशन ये है कि भाई हमको पेंटालून, हमने जगह हैंड ओवर की नीलकमल को, नीलकमल ने पेंटालून को, पेंटालून रिटर्न करेगा नीलकमल को। नीलकमल रिएटर्स बिल्डर्स 2006 के एग्रीमेंट के हिसाब से अप्रूव प्लान के हिसाब से हमको बना के रिटर्न देगा। ये हमारे एग्रीमेंट की वाहिद कंडीशन है। ये सब जो इसमें लिखा हुआ है इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। लीगली हम लोग इस चीज से बाइंड ही नहीं है।
नहीं, ये कंपनी से हम ये कंपनी शेयर जो डे टू डे मगर ये जो पेंटालून की बात करें, पेंटालून का कुछ एग्जिट का मैंने सुना था, वो क्या था? पेंटालून ने कोर्ट के अंदर बाकायदा ये स्मॉल कॉजेस कोर्ट में हमारे केस में डिक्लेयर कर दिया है कि वो आउट हो गया है। किससे आउट हुआ है? ये एग्रीमेंट से उसने अच्छा। जगह हैंडओवर कर दिया नीलकमल को। हम्म। अब हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से 2006 का जो हमारा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है उसके हिसाब से इनको हम नीलकमल रिएटर्स बिल्डर्स की ये जिम्मेदारी है, ये राइटिंग में दिया हुआ है कि वो हमको बना के रिटर्न देगा, और ये हमारा इंडिविजुअल एग्रीमेंट है, कोई कंपनी के थ्रू नहीं है, हमारे कोई एग्रीमेंट बट में। आप तो सब कंपनी में ही हो ना, वो शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर है। हाँ। सर, वो कंपनी हमारे को हमारा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के बाद एक एग्जिस्टिंग बोगस कंपनी में हमको लिया गया और शेयर इशू किए गए। उस वक्त लोगों को हमको समझ नहीं थी, उस वक्त एक्चुअली बिल्डर को बनाने से चाहिए था कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन उसने बनाया लिमिटेड कंपनी। ये जो महाड़ा का एक कानून है मोफा, उसके अंडर में जी ठीक है। उसके बाद से जो है सारे क्योंकि ये रेसिडेंस नहीं था और ये कमर्शियल था, तो कमर्शियल में ये मुफा एग्रीमेंट उन्होंने बनाया कि हमारी कंपनी है। हाँ, ये एग्जिस्टिंग कंपनी में हमको डाला गया, कोई कंपनी हमारे नाम से बनाई नहीं गई। अच्छा, इसमें शेयर्स की बात हुई, इसमें बात है कि हमने खर्चा किया है, क्या खर्चा किया है, क्या नहीं किया? सर, उसका ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के हिसाब से उसको बना के देना है, खर्चा किया नहीं किया फ्री ऑफ कॉस्ट उसने लिख के दिया है। और यही चीज उसने हाईकोर्ट के मैटर में भी लिख के दिया है कि मैं बनवा के दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये फिर ये चीज लाके सिर्फ उलझा रहा है ये लीगली। ये नीलकमल रियल्टर लिखता है नीलकमल सिटी शॉपिंग वेंडर को, सीपी शॉपिंग को, कि भाई मैं भी छोड़ रहा हूँ भाई। ये लेटर में क्या लिख रहा है? नीलकमल जो रियल्टर एंड बिल्डर है वो लिख रहा है नीलकमल सिटी शॉपिंग मॉल इंडिया लिमिटेड। तो वो लिखता है कि भाई मैं तो अभी छोड़ रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, मैंने ये किया, मेरे खर्चे लिए तो वापस दे दो। तो ये उसको ही खुद की कंपनी को बोल रहे हैं लोग। क्या उसको लिख के क्या फायदा? उसको अगर देना है तो हमको इंडिविजुअली, जैसा हमारा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, हमको इंडिविजुअली लिख के दे। अच्छा, ये जो है डीसीपी साहब को ऑलरेडी इन्होंने वो किया, मार्क किया है सबको। ये डीसीपी साहब को भी उन लोग साफ साफ मिसगाइड कर रहे हैं। जिस दिन जो 5 लोगों की टीम गई थी उनमें इतने लोगों को बेचारे नॉलेज नहीं था, नहीं तो वो वही बोलते डीसीपी साहब को कि ये इंडिविजुअल एग्रीमेंट है। इंडिविजुअल में एक बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरा एक फ्लैट है, मैंने अपना एक फ्लैट इंडिविजुअली नीलकमल रियल्टर्स बिल्डर्स को दिया हूँ। वो बाकी के बोलिए क्या बोल रहे हैं? वो नीलकमल रियल्टर को भाड़े पे दिया हुआ है। जब भाड़े पे दिया है तो हर आदमी का एक एक गाला, एक एक फ्लैट है, तो हर आदमी मालिक हुआ, तो उसको उसका रेंट क्यों नहीं मिल रहा है? कब से रेंट नहीं मिल रहा है? 4 साल हो गए। 4 साल तो 2 साल कोविड में गए। 2 साल कोविड में गए, 3 साल 2 तो साल। अच्छा, जो 2 साल कोविड में उसमें भी मैं सुना कि दुकानें चालू थी, दुकानें थोड़ी जो टाइम गोडाउन पूरा चालू था। गोडाउन पीछे से था, पीछे के दरवाजे से। चलो वो होता है, उसके बाद आग लग गई, फिर कैसे देगा भाड़ा? आग लगी तो सर किसकी निगलिजेंस से आग लगी? हमारी गलती क्या है? अगर हमने किसी को अपना गाला चलाने को दिया है, हमने अपने घर किसी को रेंट पे दिया है, वो नुकसान करेगा तो वो जवाबदार है। आपकी फायर रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है? क्या लिखा है? निगलिजेंस की वजह से आग लगी है, क्योंकि आपका फायर सिस्टम मॉल मैनेजमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से आग लगी है। ये हमने 2016 में हाई कोर्ट में केस किए थे, 2018-17 में, कि यहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज हो रही है। सारे एजेंसीज को, बीएमसी कॉर्पोरेशन को, फायर को, सबको लेटर्स भी लिखे थे कि भाई ये मॉल में कभी भी आग लग सकती है। पहले से ऑल ऑफ सडन 2020 में जो हमने बोला था वही चीज एग्जैक्टली हो गई, और रिपोर्ट में भी यही आया कि मॉल नेग्लिजेंस की वजह से आग लगी है जी, समझे। और जिसकी एफआईआर के लिए आपने केस भी किया है, जिसके लिए हम लोग ने दूसरे बहुत सारी चीजें इसमें क्या कहना आपका इसमें? अच्छा, इसके अंदर एक बात मैं और खास तौर से कहना चाहता हूँ, जैसे भी शुजा भाई ने कहा है कि पहले जो गलतियां हुई है, मतलब कि फायर लग सकती थी 2017 में, ये पहले से इंटीमेट कर दिया गया। अब मैं वापस से एक चीज इंटीमेट कर रहा हूँ कि ये मॉल जो है वो इलीगल तरीके से चल रहा है। हमारा एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। अब जो लोग वहां पे धंधा कर रहे हैं वो कौन है, किस तरह का धंधा कर रहे हैं, कल को वहां पे अगर कोई गैर कानूनी काम होता है, कोई तो आप लोगों को पता नहीं कि वहाँ पे कौन है? हमको नहीं पता वहां पे कौन है और क्या धंधा हो रहा है। अभी जो जगह जिनको दी गई है ग्राउंड और तो आप लोगों का परमिशन वगैरह कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो आपको नहीं पता आपके गाले में कौन है? नहीं, आपको भी नहीं पता आपके गाले में कौन नहीं है? पता। मेरे को सिर्फ मेरा मालूम है। क्यों मालूम है वो बताती हूँ थोड़ा सा। नहीं वो ठीक है, एक मिनट, मैंने कोर्ट में इन्फॉर्म नहीं परमिशन लिए नहीं ना आपके से। हाँ,
मैंने कोर्ट में सारा डाल दिया होगा सर, मेरी जगह ट्राई पार्टी एग्रीमेंट खलास होने बाद इलीगली तौर पे नीलकमल रिएटर्स ने किसी और को दे दी है। ठीक है, आप बोलिए। हाँ, और उनके साथ कल भी को सर agreement- अगर वहाँ पे कुछ ऐसी उनके चीजें साथ हो भी जाती है जो agreement- गैर कानूनी हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो सरासर ये लोग पुलिस की आंख में धूल झोंक रहे, बीएमसी की आंख में धूल झोंक रहे, मतलब हर तरीके से ये पूरी तरह से गैर कानूनी चल रहा है। कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं। ये तो ताजुब की बात है कि कौन है, तुम ओनर हो, तुमको नहीं पता, तुम्हारा भाड़े पे जा रहा है, भाड़ा भी नहीं मिला उसको। नहीं। भाड़ा भी नहीं मिल रहा। कौन हमको तो कितना डर भी दे लग रहा रहा है? है कि कल वापस कुछ अगर हो गया, जैसे 9 आग महीने लगी, से मॉल चालू है। अगर कल को कुछ और कुछ गैर कानूनी वहाँ पे मामला निकला तो उसका जिम्मेदार कौन होएगा? अगर एक मॉल के गाले में अगर कल को कोई एक्टिविटी निकलती है, वो बंदे का जो है कोई क्रिमिनल केस में आता है, कोई बहुत बड़े केसेस में आता है, तो आप फंसोगे। तो बिल्कुल सर, इसीलिए हम आपके माध्यम से यहाँ पे जाहिर करना चाहते हैं कि भाई हमको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। तब ये तो सर कानून को चाहिए कि इसके ऊपर कुछ करे, पुलिस को चाहिए कि इसके ऊपर कोई एक्शन ले। अभी देखिए वो ग्राउंड फ्लोर का 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट किया है सबन से। और जो ये जितनी भी बातें लीगली ये चीजें डीसीपी के नॉलेज में नहीं है जी, वो उन्होंने तो डाला ये चीज़, तो आप जाके बताइए ना उनको। कट शॉर्ट करते हैं इसमें। अभी आप लोग को ये एग्रीमेंट ये जो है इस पे कोई वो नहीं है आपका, क्या है आगे आके आपका क्या ये हमारे को बाइंडिंग नहीं है सर। ये हमारी कंडीशन जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है उसके हिसाब से चलेगी। उसके हिसाब से नीलकमल रिएटर्स बिल्डर्स को हमको बना के रिटर्न देना है। ये उसने राइटिंग में दिया है, ये उसने कोर्ट में भी लिख के दिया है। तो ये नीलकमल रिएटर्स या ये इस चीज पे कहाँ से आ गई? ये कंपनी का वो तो ठीक है, वो तो बात हो गई, वो पॉइंट तो क्लियर हो हाँ। गई, वो पॉइंट अपने बता दिए। अब ये है कि आप लोग अब क्या करोगे? मंगल के दिन जैसे डीसीपी साहब से बात हुई थी, उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि इस मसले का हल निकाला जाएगा कुछ दिन में। उन्होंने एक वक्त दिया था, अब वो वक्त भी करीब करीब पूरा होने आया है। कल पूरा हो जाएगा। मसला अभी तक हल नहीं हुआ है कि उन्होंने ये इस तरह से जो है एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना के जो है वो तसल्ली देने की कोशिश की है, तो मसला तो हल नहीं हुआ। और जैसे कि हमने जो है मीडिया में भी बोला था कि अगर ये मसला हल नहीं होगा तो हम फिर जो है वो धरने पे बैठ जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। तो एक बार हम और कोशिश करेंगे डीसीपी साहब से, इस बात को रखेंगे उनके सामने कि इन्होंने कोई मसला हल नहीं किया है। अगर वो कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमको अपनी बात पे जो है वो कायम रहना पड़ेगा। तो आप लोग ने कभी लेटर डाला है पुलिस स्टेशन में कि भाई जो हमारे गाले में घुसे वो हमको पता नहीं कौन, ऐसा कोई लेटर कुछ आपकी तरफ से हुआ है? नहीं, हमने इस तरह का कोई लेटर तो नहीं डाला हुआ, लेकिन क्यों हमने नहीं डाला आपने? नहीं, हमने जो है बार बार इनको कांटेक्ट किया है, भाई नीलकमल को और सर पेंटालून को। आप लोग की तो गलती है ना सर, आपकी दुकान के अंदर कोई दूसरा बैठा हुआ है, भाड़ा कोई दूसरा ले रहा है, और आपने एक भी कंप्लेंट नहीं की, फिर बाद में पुलिस को दोष दोगे? सर लेकिन वो लोग की जिम्मेदारी ना, वो नहीं लोग केयरटेकर है ना अभी आज के नहीं, तारीख मैंने में। तो रिपोर्ट डाली। नहीं, आज के आप क्या तारीख में- सर लीगली थोड़ा बहुत बड़ा होता जा रहा है, लेट्स कट इट शॉर्ट, इस पे ही रखते हैं। लीगली है ना जो हमारा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बोलता है, तो फ्यूचर ग्रुप ने हैंड ओवर किया लीगली नीलकमल रिएटर्स बिल्डर्स को। उसने हम विदाउट कंसर्न और विदाउट एनी डॉक्यूमेंट किसी और को दिया है। तो जो भी अगर होता है इंसिडेंट तो रिस्पॉन्सिबल नीलकमल रिएटर्स रहेगा। बिल्डर्स होगा। अच्छा, नीलकमल- शाहिद बालवा। शाहिद बलवा। हाँ। तो ये नीलकमल सिटी शॉपिंग मॉल ये कहाँ से आ गई? ये एक एग्जिस्टिंग कंपनी में बताया ना जिस तरह आपको पहले कि इसमें शेयर होल्डिंग हमको दिया हुआ है। इसका काम डे टू डे वर्क देखना है, बाकी चीजों का नहीं है। जगह लेना देना, मेरा जो लेना देना है वो नीलकमल रिएटर्स बिल्डर से है। पर आप है ना 2 लाइन में खाली बताइए आपकी डिमांड क्या है अभी? हमारी डिमांड सिंपल है, हमारा डायरेक्ट एग्रीमेंट बना हुआ है नीलकमल रियल्टर के साथ में, वो हमसे डायरेक्ट डील करे कि भाई हमारी जगह हमको रिटर्न कर दे, बना के एज पर प्लान। जो एग्रीमेंट में हम बिल्कुल एग्रीमेंट पे और बिल्कुल लीगल हम बात करें, क्लियर कट, हम उसकी तरह कोई छल कपट नहीं कर रहे, कोई दाया बाया नहीं कर रहे। हम लोग सीधे साधे लोग हैं और सीधा साधा इंसाफ चाहते हैं। जो हमारा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बोलता है बस उसकी कंडीशन वो फुलफिल कर दे। उसमें जो उसने लिख के दिया है कि वो बना के 2006 के प्लान के हिसाब से। मेरी सलीम भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है आगे कि क्या है, मेरी सलीम भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, हमने धरना दिए, सब कुछ किए, बहुत कुछ हो गया। मैं चाहता हूँ कि बीच का रास्ता कोई निकले। अगर जो मेन आदमी है इसके अंदर, अगर वो 400 गाला ओनर परेशान है, हर आदमी जुल्म का शिकार है, हर आदमी मजलूम। यहाँ तो 1200 लिखा हुआ है। हाँ, 1200 जो भी है अकाउंट में, उसमें ओनर तो 400 है, 500 ही है, एक एक के नाम पे 3-3 गाली भी है। अच्छा, हाँ। तो वो हिसाब से मेरा एक ही बोलना है, इसको कट शॉर्ट हो सकता है। एक ही मीटिंग के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। मैं डीसीपी साहब से, सीएम साहब से, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शाहिद बलवा जी हो या जो भी हो, आए सामने बैठे, 400 गाला ओनर को। शाहिद बलवा जी और जो भी हो, हाँ। जो भी हो चलेगा कि नहीं शाहिद बलवा नहीं, जी? शाहिद जो मेन हो,
जिनके हाथ में ये डोर है वो आए, डिसीजन मेकर है, सबकी सुने और उनका जो भी फैसला है वो दे और इसका रिजल्ट निकाले। साफ सुथरी बात। ये रोज रोज हम लोग को ये धरना दो, ये कर दो, पुलिस में कंप्लेंट करो, पुलिस जा रही, इसको परेशान करिए, वो रुखसा ना पका, ये हुआ, वो सब नहीं चाहिए। हमको इसका रिजल्ट चाहिए। और शायद बलवा अगर चाहे तो इसका रिजल्ट एक ही मीटिंग में निकल जाएगा। सबको बुलाओ एक छत के नीचे और एक मीटिंग ले लो और उसके अंदर जो भी उनको बोलना है वो बोले, पब्लिक को जो बोलना है पब्लिक बोलेगी। जो पब्लिक का फैसला होगा हमको मंजूर होगा, जो आवाम का फैसला होगा हमको मंजूर होगा। हम गाला ओनर्स के आपसे ये रिक्वेस्ट है। अप्रूव प्लान के हिसाब से बना के तो बहुत बड़ा हो गया। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट क्या था 2006 में? क्या एग्रीमेंट था? वही ट्राई पार्टी एग्रीमेंट 2006 वो जो है 2006 का जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था। बिल्डर्स एग्रीमेंट क्या था, इसके बारे में दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। और जब तक के लिए आपको बता दें कि इन्होंने कह दिया है कि ये जो नीलकमल रियल्टी एंड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड है, उसने जो है नीलकमल शॉपिंग सेंटर वाले को दे दिया। ये सब चीज़ें इनको इसके लिए गवारा नहीं है और ये अपने हिसाब से गुहार लगाए हैं नरेंद्र मोदी जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, और जो है सीएम ऑफ महाराष्ट्र से, डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र से इन्होंने गुहार लगाई है कि आए और इनकी मदद करें। और तो शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए, गली न्यूज़ से बात करने के लिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।